अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी होम मेकर्स, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगी। जैसा कि आजकल सर्दियों की आमद है, तो सर्दियों की आमद में सबसे पहला काम जो है वो हम सब करते हैं, वो हमारी माएँ भी करती हैं, हमारी हम लोग भी करते हैं। तो वो ये है कि सर्दियों की शुरुआत होते ही हम लोग अपनी पेटियों को खोलते हैं और उनमें से निकालते हैं अपने सर्दियों के कपड़ों की काम बाहर निकालते हैं। सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना। सर्दियाँ वैसे तो अच्छी होती हैं, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको समेटना मुझे बहुत ही औखा काम लगता है। तो आज मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले और मुझे इतना ही औखा काम लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इतना सुकून मिला कि मैंने ये बहुत ही जल्दी से काम हो गया। और उसके अलावा मैंने बनाया आज चॉकलेट केक। और इतना कोई वो मज़े का बना था ना, लेकिन बच्चों ने ना सारा उसका कबाड़ा कर दिया। वो आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। और उसके अलावा मैं अगेन बैक टू ट्रैक आ गई हूँ अपने। मैं जो हूँ ना, 1 महीना मैं डाइट पे होती हूँ और 1 महीना मैं 2 महीने में डाइट पे होती हूँ, 1 महीना मैं डाइट से उतर जाती हूँ। वो फिर मैं आपको कभी बताऊँगी कि ऐसा क्यों होता है। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा। तो बस अभी जो है ना, अगेन मैं अपनी डाइट पे आ गई थी। 1 महीना डाइट जो है वो अपनी डाइट ख़राब करने के बाद, और सारी जो मैंने खाने हैं ना मज़े मज़े के, वो मैं खा लिए थे मैंने। जो निहारियाँ और पराठे, मतलब डेली तो नहीं मैंने खाए थे, लेकिन हम लोग ना बाहर बहुत जाते रहे थे। तो वो मैंने उस लिहाज से मैं बता रही हूँ कि बाहर खाना वाना बहुत ज़्यादा खाया है। तो मैंने सब कुछ जो है ना वो खा लिया था, बिरयानियाँ शरियानियाँ सब कुछ खा ली थी। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा आउटिंग हम लोग कर रहे थे। वैसे डेली तो नहीं, ऑब्वियसली वीक में एक ही दफ़ा जाते थे। तो बस मैंने सब कुछ खा भी लिया था। और बस अभी फिर मैं अगेन अपनी बैक टू ट्रैक आ गई हूँ। और ये मैंने, आप जो देख रहे हैं, 11 सीड्स का मल्टीग्रेन जो आटा है वो मैं लेकर आई थी। मैं अभी मार्ट गई थी। तो अ, हमारे यहाँ पे पार्क मार्ट है, तो वहाँ से ना ग्रोसरी वगैरह हम अक्सर करते हैं। लेकिन अभी एक लास्ट टाइम जो ग्रोसरी की थी ना, वो गिंजा मार्ट था। वो मुझे उसमें ज़्यादा वैरायटी है, ज़्यादा उसमें चीज़ें होती हैं। लेकिन वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें बच्चे जो है ना जब साथ जाते हैं ना, तो वो फिर उनकी अपनी ही चीज़ों की तरफ भागने शुरू हो जाते हैं। उनका फर्स्ट फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर पे वो ग्रोसरी वगैरह का होता है। तो बच्चे फिर ऊपर भाग जाते हैं, फिर उनके पीछे भागते रहो। तो जो है वो फिर इसका थोड़ा मसला हो जाता है। तो अभी ये यहाँ पे करीब वाले मार्ट से ही जाके ये चीज़ें ले आए थे। तो ये वाला मल्टीग्रेन आटा, इसमें बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है, इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। तो बस ये मैं लेकर आई थी, तो अभी मैं ये ट्राई करी थी। ये बहुत ही अच्छा था। पहले मैं सिर्फ़ वो जौ का आटा है वो इस्तेमाल करती थी, लेकिन इसमें मल्टीग्रेन आटा है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी इसमें चीज़ें हैं। तो बस वो मैंने गूँध लिया। इसको अच्छे से गूँधना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और इसको कुछ घंटों के लिए रख दें तो वो अच्छी सी उसकी बाइंडिंग हो जाती है। तो बस साथ में मैं अपना बनाई थी ऑमलेट। उसके अलावा ऑमलेट में मैंने वही जो मेरा प्यारा सा चॉपर है, हैंड चॉपर, उसमें मैंने अच्छे से वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया था। इस तरह ये कि ये जो ऑमलेट है ना वो टूटता नहीं है। तो बस वो मैंने देसी घी में बना लिया था ऑमलेट। और ये मैंने छोटी छोटी सी अपनी 2 चपातियाँ बना ली थी, तो ये मैं खा रही थी। अभी ये तो कुछ दिन पहले की वीडियो है। आजकल अपनी डाइट जो है ना वो मैंने थोड़ी और चेंज की है, तो वो अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलें अभी यहाँ पे आ जाते हैं। हमने अपना ये सारा जो सर्दियों का खिलारा है ना, वो सारा कमरे में बिखेरा हुआ था। और आज शदीद किस्म की बारिश भी हो रही थी, लेकिन मेरा ये था कि बस मुझे ना जिस काम का वो एक दफ़ा वो जहन में आ जाता है ना कि बस ये आज काम करना है, तो बस फिर वो ना जब तक काम होना ना, तो वैसे अजीब सी टेंशन सी रहती है। तो बस ये था कि आज मेरा ये काम हो जाए ना। इतनी शदीद किस्म की कोई ठंड हो गई थी ना, आज ये बारिश हो रही थी मुसलसल 2 दिन से।
तो मैंने बोला कि बस आज तो ये सारा काम करना ही करना है, क्योंकि कपड़े गर्म कपड़े नहीं थे तो मुझे ये डर लग रहा था कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। तो बस फिर ये मैंने सारा जो है ना वो अपना मंगवा लिया। पहले ज़माने में ये होता था कि हमारी माएँ जो है ना वो पेटियों में से वो पंडोकलियाँ सी बना के ना कपड़ों की पंडोकलियाँ बना के तो उसको पेटियों में फेंक देती थी, फिर उसको निकाल के धूप लगवाती थी, तो ये वो इस तरह करती थी। तो हम लोग जो है ना इसको इस तरह नहीं करते, हमने बैग में डाल के ना तो सारे कपड़े और रखे हुए होते हैं अलग-अलग से, बच्चों के अलग, अपने मैंने अलग, हस्बैंड के अलग, तो उस तरह से रखे होते हैं और फिर उसको हम लोग धो लेते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ला के बस रख दिए थे, क्योंकि उसको धोने की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली वो पैक थे बैग में, अच्छी तरह से सील पैक थे, तो उसको ज़रूरत नहीं थी। तो बस फिर ला के और इसको मैं अभी तय लगा रही थी और मेरी हेल्पर भी मेरे साथ थी। और बस मैंने उसको बोला कि आज हमने ना ये काम करना है। तो वो कहती है चलो आज ये काम भी करते हैं। तो माशाल्लाह से मेरी हेल्पर की हेल्प के साथ हम दोनों ने मिल के बहुत ही ये जल्दी काम कर लिया। मुझे कोई इतना ही औखा काम लग रहा था कि पता नहीं कितने इसमें दिन लग जाएंगे और क्या होगा, लेकिन ना हम दोनों ने मिल के ना बड़ी जल्दी से 2-3 घंटे में ही जो ये सारा काम समेट लिया था। और उसको मैंने इतना उसका थैंकफुल हुई, मैंने बोला कि तुम्हारी हेल्प से मेरा ये काम इतना जल्दी हो गया, वरना तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। तो बस फिर मैं ये अपने बेटे के समेट रही थी। एक्चुअली यहाँ सर्दियों में ना इतने ज़्यादा सर्दियों की हुड होती हैं, टोपियाँ, जुराबें, इतनी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से ये है कि सर्दियों में ना थोड़ा सा कपड़ों को ना सही से समेट के रखना, इनको अच्छे से तय लगा के रखें ना तो कम से कम जगह कहते हैं। तो बस अभी मुझे भी ये लग रहा था कि इतनी बहुत चीज़ें हैं तो मेरे लिए समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनको मैंने अच्छे तरह से ना तय लगा के रखा था। तो इतनी जो है वो जगह बच गई थी कि इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें आ सकती थी। तो ये कि चीज़ों को समेट के कपड़ों को अच्छे से तय लगा के, और तय लगाने का जो तरीका है वो भी मैटर करता है कि किस तरह से आपने तय लगा के रखा है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो जगह है ना कैबिनेट्स में वो बच जाती है। तो मैंने एक साइड पे शर्ट्स रख देती हूँ, एक साइड पे ट्राउज़र रख देती हूँ, एक साइड पे हुड रख देती हूँ। तो इस तरह से नज़र भी आपको सामने आती रहती हैं और जगह भी काफ़ी कम घेरती हैं। तो इस तरह से मैंने बच्चों की जो हुड्स हैं ना वो तय लगा के रख दी थी, तो उस तरह से काफ़ी जो जगह है वो बच गई थी। और जो जैकेट्स वगैरह हैं ना, जो हैवी वाली जैकेट्स होती हैं, तो उनको मैं अलमारी में हैंगर के साथ हैंग करने वाली जो जगह होती है ना उस जगह पे लटका देती हूँ, क्योंकि वो तो जो हैवी वाली जैकेट्स होती हैं वो तो पूरा एक जो वो खाना है ना वो पूरा एक ही उसमें वही समा जाए। तो इसलिए उसको मैंने हैंग कर दिया था जो ज़्यादा जगह घेरने वाली थी। बाकी जो हुड्स थी जो इतनी मोटी नहीं है तो वो मैंने इस तरह से तय लगा के ना इसको चौड़ा चौड़ा तय लगा के तो रख दिया था। तो ये मेरा बेटा जो छोटा ये पहले सोया हुआ था, तो हमने काफ़ी सारा काम जो है ना, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो मैंने इसको अगेन लिटा दिया था। अपने दूसरे बच्चों को भेजने स्कूल भेजने के बाद मैंने इसको अगेन लिटाया, तो ये शुक्र है सो गया था। और मैंने बोला कि भाई मौका अच्छा है तो बस काम कर लो। और बस फिर मैंने ये इनके बच्चों के जो स्कूल के सर्दियों के कपड़े थे, ये इनके जैकेट्स हैं, वो मैंने लटका दी थी। और उसके अलावा स्कूल के कपड़े भी जो है वो जो पिछले साल के थे ना, इनके अभी वो बच्चों को छोटे हो गए हैं तो अभी वो उनके लेकर आने हैं, तो वो भी काफ़ी टेंशन थी। तो और स्पोर्ट्स के इनके अलहदा होते हैं। और बस जो बाकी कपड़े थे ना जो हमने समर के निकाले थे, तो समर के निकाल के और बस उनको वापस बैग में पैक किया। और जो इनके विंटर वाले थे ना बस ये अगेन हमने रख दिए। और इसने ना जब हम निकाल रहे थे तो इसके ये इसने देख लिए स्पाइडरमैन वाले कपड़े। तो स्पाइडरमैन वाले कपड़े इसने देखे तो बस ये बोलते मुझे पहनाओ, तो बस इसको पहनाने शुरू हो गए। बस अभी ये उठ गया था ना तो बस फिर इसने तंग करने शुरू कर दिया था। लेकिन काफ़ी सारा काम हमारा सिमट गया था जब ये उठा था, तो फिर हमारा थोड़ा ही काम रह गया था, फिर जल्दी जल्दी से हमने समेट लिया।
और इतना दिल को सुकून मिला ना जब ये सारा काम मेरा हो गया। और मैं अपनी हेल्पर का भी इतना थैंकफुल थी, उसको मैंने इतना शुक्रिया बोला, मैंने बोला कि आज ये इतना बड़ा काम तुमने मेरा करवा दिया, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। तो बस अभी मैं जैसे मैंने बताया कि मैं बैक ऑन ट्रैक हूँ अगेन डाइटिंग की। तो दोबारा से डाइट शुरू कर रही हूँ। डाइट तो खैर पहले भी मैं डाइट का थोड़ा बहुत ही ऑन एंड ऑफ चल रहा था, लेकिन अभी अगेन मैंने सही से डाइटिंग शुरू कर दी है। तो अभी फुल 2 मंथ्स जो है ना मैंने डाइट छोड़ी हुई थी ना, तो फिर मेरा 2-3 kg मेरा गेन हो गया था 1 मंथ में ही। तो अभी अगेन मैंने जो है वो डाइटिंग शुरू किया, तो उसके लिए वेजिटेबल्स जो है ना उसकी प्रिपरेशन करी। वेजिटेबल्स तो डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैंने ये गोभी थी ना उसको मैंने चॉप करके इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने ये सुना सुना था कि इनके ऊपर जो है इतना सारा वो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो स्प्रे है ना उनको बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं फ्रूट्स वगैरह को तो मैं विनेगर और बेकिंग सोडा आप डालें या ना डालें, लेकिन विनेगर पानी में डाल के ना तो उसको विनेगर वाले पानी में उसको 10 मिनट तक रख देती हूँ, फिर उसको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। तो वेजिटेबल्स को भी बहुत अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से इसको कट करके फिर अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसको ड्राई किया था। और यहाँ पे मैंने गाजर भी अच्छी तरह से चॉप कर ली थी। मैं अपने बेटे को लेकर गई थी अम्मी के घर, तो मैं ये सब्ज़ियाँ भी सारी वहाँ पे ले गई थी। और ये खेल रहा था और बस फिर मैंने वहाँ पे बैठे बैठे साथ में वेजिटेबल्स भी कट कर ली, क्योंकि वेजिटेबल्स को कट करने में इतना टाइम लगता है और मुझे इतनी सुस्ती होती है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वेजिटेबल्स को कट करना। और एक्चुअली मुझे ना इस तरह की बैठे हुए काम करना ना, जो बैठ के करने वाले होते हैं ऐसे स्लो स्लो करने वाले काम, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं अम्मी के घर गई थी तो साथ ये चीज़ें ले गई थी। तो अम्मी मेरी ना माशाल्लाह से इन कामों में बहुत माहिर हैं। तो हम लोग ज़्यादातर जो भी इस तरह के काम करने होते हैं ना, तो वो अम्मी को, अभी तो मैं नहीं अम्मी को बोलती, लेकिन अम्मी खुद ही से ही लग जाती हैं। तो मैं अम्मी के घर लेकर गई थी तो वो खुद ही मेरे साथ लग गई थी, तो उन्होंने मेरे साथ कटवा दी थी ये सब्ज़ियाँ वगैरह। और उसके अलावा शिमला मिर्च भी मैं लेकर गई थी, तो वो मैंने नहीं मैं कर सकी थी, बस यही मैंने काट ली थी। और इसको ये कि कटी हुई पड़ी हो ना तो बस आराम से निकाला और जल्दी से इसको जैसे भी आपने बनाना हो फटाफट से बना लेते हैं। तो ये मटर जैसे आप देख रहे हैं ना, मटर को छीलना और इतना मुझे ये वो बुरा काम लगता है। तो मटर भी मैं ये वैसे फ्रीज़ वाले फ़र्स्ट टाइम ही लेकर आई थी। वैसे तो हम लोग ज़्यादा से मटर ला के ना उसके दाने निकाल के उसको फ्रीज़ करते हैं। तो इस तरह ये मटर जो है ना निकले हुए पड़े हो ना तो इतना सुकून हो जाता है, बस इसको निकाला और बस बना लिया। और ये काम जो है ना पहले से ही मैं करके रखती हूँ मटर को। और चने चने भी मैं बॉईल करके उसको मैं ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ लाजमी रखती हूँ, तो उस तरह से मेरे अब काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही थी चॉकलेट केक। तो इसके लिए मैंने 3 अंडे लिए थे रूम टेम्परेचर पे, थोड़ी देर पहले मैं निकाल के रख देती हूँ। और 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ये मैंने चीनी थी उसको मैंने पाउडर कर लिया था, ग्राइंडर में डाल के इसको मैंने पाउडर फॉर्म में ले आई थी। और बस फिर मैं इसको अंडों को पहले थोड़ा सा बीट किया, फिर उसके बाद चीनी डाल के इसको अच्छे से 2 मिनट तक बीट करना है। फिर उसके बाद हमने इसको जब ये थोड़ा सा कलर में लाइट हो जाएगा, फिर इसके बाद हमने इसमें ऑयल ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए हमने बीट करना है। तो जब हम केक बना रहे होते हैं ना तो बच्चों से सब्र नहीं हो रहा होता, और केक को ना ठंडा होने देना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब केक बन जाए तो उसको ठंडा होने ज़रूर देना चाहिए। तो बस अभी यहाँ पे जितना ये प्रोसेस हो चुका है, इसके बाद हमने इसमें वनीला एसेंस थोड़ा सा ही मेरे पास था, बस इसमें ऐड किया। और उसके बाद हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करते जाएंगे। और ये हमने इसमें मैदा जो है ना इसको छान के मैंने रखा हुआ था वो इसमें ऐड करना है। मैदा भी 1 कप से थोड़ा सा
मतलब जो 1 कप है ना उसको अच्छा सा भर के मैंने इसमें डाला था। शुगर भी अच्छी खासी भर के डाली थी, मतलब 1 कप से फुल, जो हीप फुल होता है ना वो फुल भरा हुआ, तो उस तरह से शुगर थी और आटा भी उतना ही था, मैदा। तो वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर दिया। बहुत ज़्यादा बीटर चलाना नहीं है इसमें, इसको हाथों से ही मैंने इसको मिक्स कर दिया था स्पैचुला की मदद से। और उसके बाद ये भी मैंने छान के रखा हुआ था ये कोको पाउडर, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये 1/3 कप था, ठीक है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसको बस हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाएंगे तो बस इसमें मिक्स हो जाएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड किया था। और उसके बाद मैंने नीम गर्म दूध में मैंने सिरका 1 टेबल स्पून डाल के मैंने रख दिया था। उसका हमने एक्चुअली बनाना था, बटर मिल्क बनाना था। तो बस मैंने उसको रख दिया था और जब वो थोड़ा सा वो बटर मिल्क बन गया था, मतलब दूध जो है वो फट जाता है ना, तो उसमें इससे बटर मिल्क बन जाता है। तो बस फिर इसमें एंड पे मैं इसमें ये ऐड कर दिया था। सारा मैंने फुल कप भर के ऐड नहीं किया था, हाफ़ कप ही तकरीबन ऐड किया था। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मैं इसको बना रही हूँ, मैं आजकल जो बनाती हूँ ना चॉकलेट केक वाला, जो भी मैं शीशे के उसमें बनाती हूँ, मोल्ड में बनाती हूँ। मेरे पास दूसरा एक मोल्ड था, वो जो इसके जो मोल्ड आते हैं ना उसमें वो नॉन स्टिक होते हैं। तो नॉन स्टिक में जो उसका उस पे जो उसकी जो लेयर होती है ना नॉन स्टिक की, वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं वैसे भी, आप लोगों ने देखा है कि मैं नॉन स्टिक के बर्तन यही यूज़ करती। तो मैं इसको आजकल जो केक बनाती हूँ ना, तो वो मैं ये ग्लास के मोल्ड में बनाती हूँ। तो ये वैसे इसके केक वगैरह के लिए नहीं है, ये सर्विंग ट्रे है, जिस तरह हम इसमें चावल वगैरह सर्व करते हैं, सालन भी सर्व कर सकते हैं। तो ये वो ट्रे है, उसमें मैं केक वगैरह बेक करती हूँ। तो उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ऑयल से, उसमें थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट कर लिया था। अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी ऐड कर सकते हैं, वैसे बटर पेपर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर मैदा डस्ट कर दें ना, तो आराम से ही केक निकल आता है। तो बस 40 मिनट में तकरीबन ये बहुत अच्छा केक रेडी हो गया था। लेकिन बच्चे ना बिल्कुल भी, बच्चों से सब्र नहीं होता जब भी केक वगैरह इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं ना, तो बस उनको ये होता है कि बस यूँ ही बने और बस हम लोगों को मिल जाए। और केक को अगर आप ठंडा नहीं होने देंगे ना, तो बस उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे ना, तो फिर बहुत ही उसका मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ही वो अच्छा मतलब वो सेटल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जितनी मैंने चीनी ली थी, पाउडर शुगर और कोको पाउडर, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके और उसमें पैन में इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैं एक्चुअली बना रही थी इसका ग्लेज़ बना रही थी ऊपर, जो केक के ऊपर डालते हैं ना, तो उसका ग्लेज़ बना रही थी। तो सॉस तो नहीं कह सकते, ये ऊपर से इसकी पतली सी लेयर बनती है, ग्लेज़ टाइप ही होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत मज़े का लगता है। ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनता है, शुगर, पाउडर शुगर इसमें ऐड करेंगे और कोको पाउडर, बस ये सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करनी है। और इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा इसको पकाना है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पकाना है और बस इसको ऊपर हमने स्प्रेड कर देना है। और ये केक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आधा इसको कट किया हुआ है, क्योंकि ये इसमें हुआ ये था कि जो ही मैं गरम गरम ही, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से गरम ही निकाला। और जब गरम निकाला तो वो टूट गया था और इसकी लुक अच्छी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने हाफ़ इसको साइड से कट कर दिया था। तो ये हुआ था मेरे साथ कि गरम गरम ही मैंने उसको निकाला ना। अगर इस ठंडा हो जाए ना जब अच्छे से 15-20 मिनट तक, तो तब जाके आपने इसको मोल्ड में से निकालना है, तो फिर ये बहुत ही अच्छे से आराम से बाहर आ जाता है।
लेकिन ये कि बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको निकाला तो वो टूट गया था साइड से। बहुत ही ये मज़े का और इंतहाई मज़े का लिटरली इतना मज़े का बना था, लेकिन बस इसकी लुक बच्चों ने ख़राब करवा दी थी। तो बस लेकिन बहुत ही मज़े का था और फ़ौरन से बच्चों ने सारा ये खा दिया था और मैंने भी काफ़ी खा लिया था। फिर उसके बाद ये मेरा लास्ट केक था, उसके बाद से मैं आ गई थी अपनी डाइट पे। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इससे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।